और बिल आखिर बांग्लादेश में शेख हसीना के 15 साला इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ। बज़ाहिर तो इसकी जो वजह थी वो स्टूडेंट्स का एक बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमतों में कोटे के ख़िलाफ़ एक एहतजाज था और जिसके नतीजे में उनकी एक बड़ी तादाद जो थी वो सड़कों पर आई। शेख हसीना को चाहिए तो ये था कि वो उनकी बात मान लेती, लेकिन उसने बात मानने की बजाय उन पर तशद्दुद करवाया, जिसके नतीजे में बहुत से जो स्टूडेंट्स थे उनकी मौत वाक़या हुई। चुनांचे वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टूडेंट्स के हक़ में फ़ैसला किया, लेकिन शेख हसीना ने उस फ़ैसले को मानने से भी इनकार कर दिया। तो बात ये है कि बाज़-औक़ात हुक्मरान जो है वो अपनी डिक्टेटरशिप में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो ये भी नहीं सोचते कि हमें आवाम की जायज़ बातें जो हैं वो मान लेनी चाहिए, और उनको इस बात का भी ज़रा भी शुबा नहीं होता कि हमारा इक़्तिदार इसके नतीजे में ख़त्म हो सकता है। तो फिर इस मुसलसल ये जो डिक्टेटरशिप थी और सियासी अदम इस्तेहकाम था, उसकी वजह से आवाम का इतना अग्रेशन बढ़ा कि 4 लाख लोग जो थे सड़कों पर थे, और आखिर आर्मी को दरमियान में आना पड़ा और आर्मी चीफ़ ने शेख हसीना से कहा कि वो फ़ौरन ये मुल्क छोड़ दे, वरना कोई भी बड़ा रिएक्शन आ सकता है, और उन्हें फ़ौरी तौर पे एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए इंडिया भिजवाया गया। बात यह है कि बांग्लादेश के माशी हालात हमारे मुल्क से बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और वहाँ की सनतें, वहाँ की करेंसी, सब कुछ हमसे अच्छा था। तो आखिर क्या वजह है कि उसे यूँ मुल्क छोड़कर फ़रार होना पड़ा? तो बात यह है कि वहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम था, जिसकी वजह से अवाम जो थे बहुत ज़्यादा मुतनफ़र हो चुके थे। अब इसकी डिटेल क्या है, ऐसा क्यों हुआ, माशी तौर पर एक इतना मुल्क जो सही चल रहा था उसमें ये सब कुछ क्यों हुआ, सुनते हैं इरशाद भट्टी की ज़ुबानी। भट्टी साहब, हमारे लीडर्स के लिए आज लर्न करने के लिए क्या है? वो नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, जो बांग्लादेश में जिस तरह इंकलाब आया, अवाम का इंकलाब आया और फौज उनके साथ थी, और हमेशा फौज अवाम के साथ ही होती है बेशतर औकात में, किस तरह आप देखते हैं? और मुसद्दिक साहब ने तो खैर कह दिया कि हमारे यहाँ तो इस तरह की हालात है ही नहीं कि अवाम सड़कों पर आ जाए, लेकिन एक पहलू ये भी है कि जब 99 में नवाज शरीफ साहब गए तो अवाम उस तरह बाहर नहीं निकली जिस तरह आज बांग्लादेश की अवाम अपने राइट्स के लिए निकली, वरना शायद नवाज शरीफ साहब को जलावतन न होना पड़ता। इमरान खान 3.5 साल से पिछले 1 साल से अब तो 1 साल हो गए गिरफ्तारी को, जेल में है, उनके लिए कोई ऐसा मैसिव प्रोटेस्ट नहीं हुआ कि दबाव पड़े और उनको बाहर आना पड़े। तो हमारे लिए क्या लेसन है आज बांग्लादेश का जो इंकलाब को लेकर, पाकिस्तानी उसकी हकायक पे, जमीनी हकायक? भट्टी साहब देखिए भाईजान, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के तारीख़ी पहलू से इत्तफ़ाक़ करते हुए, और मैं अपने भाई मुसद्दिक मलिक साहब को ये बताना चाहूँगा कि मुआशी सूरत हाल वजह नहीं बनी, और सिर्फ़ ये कोटा सिस्टम वजह नहीं बना हसीना वाजिद की मफरूरी का। बांग्लादेश को हसीना वाजिद ने मुआशी तौर पर बहुत ऊपर लेके गई। करेंसी हमसे मजबूत है उनकी, ज़र मुबादला हमसे ज़्यादा है उनका, रोज़गार के मौक़े हमसे ज़्यादा हैं उनके पास, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर लाई है हसीना वाजिद। इंडस्ट्री टॉप पर है, हमारी इंडस्ट्री वहाँ चली गई। बरामदात 64 अरब डॉलर है, शरह आबादी में कमी हुई है, IMF से कमाल निपटा है। तो ये नहीं है कि आपने जो दूध और शहद की नहरें बहाई हैं जो हमें नज़र ही नहीं आ रही, वहाँ नहीं बही थी, वहाँ भी बही थी। इसमें क्या सबक है? जो सीधा साधा सबक है जो हम सारे मेरे ख्याल से इधर उधर देख रहे हैं, सबक ये है कि जब आपका मैंडेट जाली होता है, जब आपकी हुकूमत साखलेस इखलाकी बर्तरी लेस होती है, जब आपकी हुकूमत धौंस धांधली और सीना जोरी पर कायम होती है, जब आप अपने मुखालफीन पर जाली झूठे मन घड़त मुकदमे बनाते हैं, और जब आप आवाम की राय का एहतराम नहीं करते, तब हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ जाता है। जब लानतज़दा मरूसी सियासत में सांस लेना मुश्किल हो जाए, जब हुक्मरान जमहूरी चोगों में फौजी आमरों से बदतर हो जाए, जब 10% के लिए मुल्क जन्नत और 90% के लिए मुल्क जहन्नम हो जाए, जब आप अपनी अदालतों को किंगरू कोर्ट्स बनाने की कोशिश करें, और जब आप अपनी आवाम की राय का एहतराम नहीं करते, तो हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ता है।
जब आपके मुखालफीन पुरस्रार तौर पर हलाक हो रहे हों, लापता हो रहे हों, आपके नाकदीन गुम हो रहे हों, सच बोलना मुश्किल हो जाए, जब आपके अपने मुखालफीन को आप किंगरू कोर्ट से नाहल करवा रहे हों, जब आज़ादी इज़हार राय मुश्किल हो जाए, सच ममनू हो जाए, और जब आपके मुखालफीन का घर जेलें और हवालातें हो जाएं, जब आप अपने अवाम की राय का एहतराम नहीं करते तो हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ता है। और कामरान भाई, जब आप फाशिस्ट हो जाते हैं, जब आप अपने मुखालफीन को गद्दार और मुल्क दुश्मन साबित करने लग जाते हैं, जब आप हर करप्ट, हर नाहल और हर नालायक को इक़्तिदार सौंप देते हैं क्योंकि वो आपको पसंद है, जब आप वोट की इज्जत को वोट की जिल्लत में बदल देते हैं, जब आप मेरिट की बजाय पसंद नापसंद और अकरबा परवरी पे आ जाते हैं, और जब आप आवाम की राय का एहतराम नहीं करते तो हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ता है। हमें क्या सीखना चाहिए? हमें यह सीखना चाहिए वहां मरूसी सियासत थी, खत्म हुई, यहां है। वहां मैंडेट चोरी थी, यहां है। वहां सिविलियन डिक्टेटरशिप थी, यहां है। वहां सियासी मुखालफीन पर मन घड़त मुकदमे बनाए गए थे, यहां बनाए जा रहे हैं। वहां सीना जोरी थी, यहां सीना जोरी है। वहां गद्दारी के फतवे थे, यहां हैं। वहां मुखालिफ पार्टियों पर बैन हो रहा था, यहां है। वहां बुजुर्गों को फांसियां दी जा रही थी, यहां इंसानी हकूक और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, माओ का तकद्दुस पामाल हो रहा है। वहां वोट की जिल्लत थी, यहां है। वहां गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल थे, यहां है। वहां अकरबा परवरी थी, यहां है। सीखो इससे, खुदा के लिए। अल्लाह ना करे बांग्लादेश वाले, मैं आवाम के हक में हूं, लेकिन अल्लाह ना करे कोई इस तरह वजीर आज़म हाउस से सामान लूटे, इस तरह कोई दीवारों पर चढ़े, अल्लाह ना करे। ये मुल्क अल्लाह कायम रखे, लेकिन सीखो इससे। वक्त बदल रहा है, सीखो, खुदा के लिए सीखो।